बदायूं में आज दातागंज विधानसभा के सेंजनी ग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने HPCL लिमिटेड के इथेनॉल एवं बायोगैस प्लांट का यूसी उद्घाटन किया। यहां से ही उन्होंने प्रदेश में बनने वाले अन्य 8 बायोगैस प्लांट का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बदायूं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में भी इसी तरह के प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा किसानों की आय भी बढ़ेगी। इन प्लांट से निकलने वाली खाद से जैविक खेती भी हुआ करेगी। उन्होंने कहा कि आज एक नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। 7 साल पहले प्रदेश में सुरक्षा का संकट था बे। दातागंज के सेंजनी गांव में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के 2:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। यहां पर पहुंचने के उपरांत मुख्यमंत्री ने इथेनॉल एवं बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, लेकिन आज प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश में देंगे नहीं होते। उन्होंने जनपद वासियों से कहा कि गंगा एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली या लखनऊ जाने की दूरी मात्र 3 घंटे की रह जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बदायूं का यह बायोगैस प्लांट पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और तमाम लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। यही राम राज्य है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा है। करती है जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। कर बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, इस गोबरधन से स्वच्छ इंजन, इस स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट को घटाना समय की मांग है। बड़ी मात्रा में धान की पराली और कृषि अपशिष्टों को जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, परंतु अब इनसे एथेनॉल और बायोगैस बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर 5000 बायोगैस संयंत्र लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाकर 15 मिलियन मैट्रिक टन गैस के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस दिशा में अथक प्रयास कर इस प्रकार के कई संयंत्रों की स्थापना कर रहा है। अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा? सभी लोग सहमत थे ना? भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती है, लोक आस्था का भी सम्मान करती है। जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से मिले, किसान को भी, पशुपालक को भी तो लाभ है ही,
लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार का भी सृजन इसके माध्यम से होगा। नए नए प्लांट लगेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियों की नई संभावनाओं को आगे विकसित करने में मदद मिलेगी और यह एक नई शुरुआत है। मैं इसके लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को इस पहल के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तेल कंपनियां जो इस दिशा में रुचि ले रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके लगातार कार्य कर रही हैं, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। बदायूं वासियों को एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपने वेद पढ़ने की धरती को अब आधुनिक उद्योग के साथ जोड़ने का काम किया है और यह आधुनिकता आपके विकास और भविष्योन्मुखी उन्नति का कारण बनेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को यहां पर जितनी भी परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, इन सबकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। हमारे नौजवानों के जीवन में भी नया परिवर्तन लाते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज कार्य प्रारंभ हुए हैं और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। हम सुरक्षा का वातावरण भी देंगे, अन्नदाता किसानों के जीवन में समृद्धि का कारण भी बनेंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो। गरीबों के लिए बनने वाली तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के हमारे माननीय सांसद विधायकगण गांव-गांव में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके आपको अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसी अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, पिछले 7 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है और ये बदलाव आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में और भी तीव्र गति से देखने को मिलेगा। मैं बधाई दूंगा बदायूं वासियों को। अभी आपको लखनऊ पहुंचने में यहां से 7 से 8 घंटे लगते होंगे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। सबसे ज्यादा बदायूं जनपद में ही गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रही है और गंगा एक्सप्रेसवे को हम लोग प्रयास है इस वर्ष के अंत तक बने और गंगा एक्सप्रेसवे जब बनेगी आपकी लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। 3 घंटे में, यानी आप 3 घंटे में बदायूं से लखनऊ पहुंचेंगे। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड बायोगैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी
माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है, उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था वो प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है। अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है, उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है,
लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती। आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था, वो प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है। अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। तो एक गति देने के लिए स्वयं केंद्रीय प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बदायूं जनपद में आगमन हुआ है। बदायूं के साथ साथ प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में, जिनमें जौनपुर है, अमेठी है, सीतापुर है, फतेहपुर है, बहराइच है, बरेली है, कन्नौज है, यानी इन सभी जनपदों में भी नए प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। एक प्लांट पर 50 एकड़ खेत, 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा ये जो प्लांट बनेगा, यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड वायु गैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब 8 काम करने लग जाएंगे, 1,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही है, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा, उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली की दूरी आप तय कर सकते हैं। ये सुविधा आज मैं देख रहा था, चाहे वो दातागंज हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो विरसी का हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है, किसानों के लिए नई नई चीजें विकसित की जा रही हैं। विकास की प्रक्रिया को साथ के साथ जोड़ना, किसानों की आमदनी को बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन करना, और रोजगार सृजन के क्रम में आज निवेश की इस प्रक्रिया के क्रम में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन चलने वाली कंपनियां, चाहे वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, इनके नेतृत्व में तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में एक कंप्रेस्ड बायो गैस का एक प्लांट आज यहां पर उद्घाटन हुआ है और इसके उद्घाटन के साथ आज नए अन्य 8 प्लांट प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगने जा रहे हैं। जिन 8 जनपदों में प्लांट लगने जा रहे हैं, वहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण वहां मौजूद हैं। मैं उनको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और जैसे बदायूं ने, दातागंज ने अभियान चला करके स्थानीय स्तर पर समर्थन दे करके
इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे ही वे जनपद में भी तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही फंक्शन का कार्यक्रम उन जनपदों में अगले 1 वर्ष के अंदर हमें करने का अवसर प्राप्त होगा और वहां के किसानों को पराली को जलाने की समस्या का समाधान भी होगा, खेती की उर्वरता भी बढ़ेगी और नए रोजगार का सृजन भी होगा। पराली को जो अब तक जलाया जाता था, अब ये पराली किसानों की आमदनी का, अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। गोबर भी ये कंप्रेस्ड बायोगैस खरीदेगा, गोबर का भी काम मिलेगा। अगर किसान, आप मान करके चलिए, एक दिन में अगर किसी एक किसान ने 5 गोवंश रखे हैं या भैंस रखे हैं और वहां एक दिन में 25 से 30 किलो गोबर अगर इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में उपलब्ध करवाता है, तो याद करिए कि 25 से 30 किलो गोबर से ही मुझे लगता है कि उसका भी अतिरिक्त दाम उसको प्राप्त हो जाएगा। जो वहां पे वेस्ट होगा